तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि यूनिट सेल अर्थात एकक कोशिका 7 प्रकार की होती है, वो भी किसके बेस पर? 6 पैरामीटर के बेस पर। और 6 पैरामीटर कौन कौन से थे? 6 पैरामीटर हमारे थे ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। 6 पैरामीटर कौन कौन से थे? ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। पर अब यूनिट सेल इन आधारों के बेस के अतिरिक्त एक और आधार पर भी है, और वो आधार है कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो आज हम जानेंगे यूनिट सेल के प्रकार कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो यूनिट सेल होते हैं यानी एकक कोशिका जो होती है, मतलब ईंट जो होती है, सामान्य भाषा में समझ लीजिए आप, तो इनको कणों की व्यवस्था के आधार पर, किसकी व्यवस्था के आधार पर? कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो जो यूनिट सेल होते हैं कणों की व्यवस्था के आधार पर, सबसे पहले इनको बांटा गया है 2 पार्ट्स में। एक है सरल या फिर आद्य एकक कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल। आप चाहे सरल आद्य या फिर एकक, सरल या फिर आद्य का कोशिका कहिए, या फिर आप सिंपल क्यूबिक सेल कहिए, या फिर आप इसको शॉर्टकट में कहिए SCC। अंडरस्टैंड? और जो दूसरा होता है वो होता है केंद्रीय एकक कोशिका। तो जो सरल आद्य एकक कोशिका होती है, इसका एग्जांपल आप समझिए। ये सामान्य सा जो यूनिट सेल है, ये जो सामान्य सा सरल यूनिट सेल है, इसके 8 कोनों पर कण हैं। ये नीचे वाले हो गए, ये ऊपर वाले हो गए। तो इसके 8 कोनों पर कण होंगे, इसीलिए ये एक सिंपल है, इसीलिए इसको सिंपल यानी सिंपल क्यूबिक सेल या फिर सरल या आद्य एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। अगर बात करें केंद्रीय एकक कोशिका, तो ये 3 टाइप में होती हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है अंतः या फिर काय केंद्रीय एकक कोशिका। अंतः कहिए या फिर काय केंद्रीय एकक कोशिका। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, इसको शॉर्टकट में कहते हैं BCC। BCC का जो फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसा कि इसके नाम से है अंतःकाय यानी बॉडी के बीच में। चलिए एग्जांपल से आप समझिए। ये हो गई हमारा एक यूनिट सेल। इसके 8 कोनों पर क्या हो गए? कण। अभी 8 कोनों पर केवल कण है, तो ये एक सिंपल क्यूबिक सेल है। लेकिन इसके जैसा कि इसके नाम से है अंतः यानी काय केंद्रीय एकक कोशिका, मतलब इसके केंद्र पर एक एकक कोशिका, एक कण होगी
इसीलिए इसको कहा गया है अंतःकाय एकक कोशिका, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल। अंडरस्टैंड। जो सेकंड होता है हमारा, जो सेकंड का नाम है उसको शॉर्टकट में कहते हैं ECC। ECC का जो फुल फॉर्म होता है अंतः केंद्रीय सॉरी यहाँ पर अंता नहीं होगा, यहाँ पर अंत्य होगा। यहाँ पर क्या होगा? अंत्य होगा, यहाँ पर अंता नहीं होगा। अंत्य या फिर काय केंद्रीय एकक कोशिका, और यहाँ पर होगा अंता। समझ में आया? यहाँ पर होगा अंत्य या फिर काय केंद्रीय एकक कोशिका, यहाँ पर होगा अंता केंद्रीय एकक कोशिका। इसके एग्जाम्पल अलग टाइप से बताएंगे, तो इसको बोर्ड इरेज करने के बाद बताएंगे। तब तक हम थर्ड वाला समझते हैं। जो थर्ड वाले का नाम होगा फलक केंद्रीय एकक कोशिका, मतलब FCC। अब FCC का फुल फॉर्म क्या होता है? फेस सेंटर्ड सेल। FCC का फुल फॉर्म क्या होता है? फेस सेंटर्ड सेल। तो इसको एग्जाम्पल देखिए, जो फलक केंद्रीय एकक कोशिका होती है, ये आप सिंपल सा ये बनाइए। इतना बनाने के बाद आप देखिए इसके 8 कोनों पर एक एक कण हो गए। आठों कोनों पर कण हो गए हमारे। अब इसके फलक पर, और हम जानते हैं फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसा हमने दीवार से बताया था ना, ऊपर नीचे इधर इधर, एक कैमरे की तरफ एक पीछे। तो जो ये होता है हमारा, एक ये फलक पर ले लीजिए, एक इधर आ जाइए, एक इधर हो गए, एक इधर हो गए। कितने हो गए? 4। एक कैमरे की तरफ वाला हो गया, एक पीछे वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया। 4 हो गए। अब बाकी बचे 2, एक ऊपर के एक नीचे के। तो देखिए, मान लीजिए ये ऐसे है, तो एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। समझ में आया? तो फलक केंद्रीय एकक कोशिका क्या है? इसमें कोनों के अतिरिक्त इसके फलक पर भी कण होंगे, इसीलिए इसको फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से, जो यूनिट सेल होता है उसको कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 पार्ट में होता है। एक होता है सरल यानी आद्य एकक कोशिका, एक होता है केंद्रीय एकक कोशिका। जो सरल यानी आद्य एकक कोशिका होती है, इसमें केवल यूनिट सेल के कोनों पर कण पाए जाएंगी, इसीलिए इसको SCC यानी सिंपल सेंटर्ड सेल कहेंगे। अगर बात करें केंद्रीय एकक कोशिका, तो केंद्रीय एकक कोशिका वो 3 पार्ट में होंगी। जो सबसे पहला होगा अंत्य यानी काय केंद्रीय एकक कोशिका। जो काय केंद्रीय एकक कोशिका होगा, तो अंत्य यानी लगना नहीं बीच में, तो इसको बीच में 8 कोनों के अतिरिक्त एक केंद्र पर होगा, इसीलिए इसको कहेंगे BCC यानी बॉडी सेंटर्ड सेल। जो सेकंड है ECC, इसको बोर्ड इरेज करने के बाद बताएंगे कि यहाँ पर प्लेस नहीं है। और जो FCC होता है यानी फलक केंद्रीय एकक कोशिका, इसमें 8 कोनों के कण होने के अतिरिक्त 6 फलक पर भी कोण रहेंगे। फलक केंद्रीय एकक कोशिका में 8 कोनों पर कण होने के अतिरिक्त केंद्रों पर भी रहेंगे। समझ में आया? केंद्र ऊपर नीचे, इधर इधर, कैमरे की तरफ और इधर। तो इसमें कोनों पर होने के अतिरिक्त 6 फलकों पर भी कण होगा, इसीलिए इसको फलक केंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम समझते हैं अंतः केंद्रीय एकक कोशिका का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम समझते हैं ECC यानी इंड सेंटर्ड सेल क्या होती है।
तो आइए हम इस बोर्ड को इरेज करते हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम समझते हैं, हमने BCC जान लिया और FCC जान लिया। अब हम बात करेंगे ECC के बारे में। तो ECC समझने के लिए हम पहले 3 यूनिट सेल बनाते हैं। थर्ड वाला देखिए, अब जैसा कि इसका चित्र बन चुका है, अब हम समझते हैं ECC क्या होता है। तो ECC का ये है कि इसके 8 कोनों पर, देखिए 8 कोनों में चारों पर हम बनाते हैं कि 8 कोनों पर जो कण होंगे वो सब में क्या होंगे, कॉमन होंगे, ये सभी में रहेंगे। 8 कोनों पर समझ में आ गया। 8 कोनों पर वाला तो कॉमन है। अब इसमें ECC है कि इसमें कण 8 कोनों पर होने के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर रहेंगे। तो इसके विपरीत ये है, तो यहाँ पर मान लीजिए कण यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, इसको भी ECC कहेंगे। ये भी विपरीत फलक है, इसको भी ECC कहेंगे। समझ में आया। और ये भी विपरीत फलक है, इसको भी क्या कहेंगे, ECC कहेंगे। तो आपको समझ में आई। जो यूनिट सेल होता है उसको कणों की व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक होता है हमारा SCC, एक होता है केंद्रीय एकक कोशिका। जो ECC होता है इसमें केवल 8 कोनों पर कण रहेंगे, और जो हमारा केंद्रीय एकक कोशिका होता है वो 3 पार्ट में होता है, BCC, ECC और FCC। जो BCC होता है यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जो बॉडी में होता है मतलब 8 कोनों पर होने के अतिरिक्त एक बॉडी यानी सेंटर में रहेगा। जो ECC वो 3 पार्ट में, 3 इसका मतलब एक समझिए कि 3 पार्ट में इसको कहेंगे। मान लीजिए इसको, इसमें 8 कोनों पर होने के अतिरिक्त इसके 2 विपरीत फलकों पर भी रहेगा। यहाँ पर ये विपरीत हो गए, यहाँ पर ये विपरीत हो गए और यहाँ पर ये विपरीत हो गए। FCC क्या होता है, FCC में कोनों पर होने के अतिरिक्त 6 फलकों पर भी कण रहेंगे, इसलिए इसे फलक केंद्रीय एकक कोशिका यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहेंगे। तो आशा है आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, जो कल हमने पढ़ाई थी, जो कल हम पिछली वीडियो में पढ़ाए थे यूनिट सेल के प्रकार, वो भी 6 पैरामीटर पर, तो उसमें अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा क्रिस्टलीय समुदाय है जिसमें ये चारों पैरामीटर प्रेजेंट रहेंगे, मतलब SCC भी रहेंगे, BCC भी रहेंगे, ECC भी रहेंगी और FCC भी रहेंगे, ऐसा कौन सा क्रिस्टलीय समुदाय है जिसमें ये चारों पाए जाएंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा क्रिस्टलीय समुदाय है जिसमें केवल एक ही चीज है, मतलब SCC, BCC, ECC, FCC के अतिरिक्त ये केवल ये में चारों रहेगा, लेकिन इसमें केवल एक करेगा। तो ऐसा कौन सा क्रिस्टलीय समुदाय है? आपको ये आंसर नहीं पता होगा क्योंकि हमने कल की वीडियो में नहीं बताया था, वो आज ही के लिए हम छोड़े थे। आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से में वैवाहिक जारक में चारों रहेंगे और कौन से में 1 रहेंगे, कौन से में 2 रहेंगे और किस में 3 रहेंगे। तो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।